श्रेयः श्रियं मङ्गलकेलिषद्म नरेन्द्र देवेन्द्र नताङ्घ्रिपद्म सर्वज्ञ सर्व अतिशय प्रधान चिरञ्जयज्ञान कलानिधान जगत्त्रयाधार कृपावतार दुर्वार संसार विकार वैद्यः श्रीवीतरागत्वयि मुग्धभावात् विज्ञप्रभो विज्ञापयामि किंचित् शुभ केलि के आनंद के धन के मनोहर धाम हो नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरणगत काम हो सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो सबसे सदा संसार में प्रज्ञा कला के सिंधु हो आदर्श हो आचार में संसार दुख के वैद्य हो त्रैलोक के आधार हो जय श्री श्री रत्नाकर प्रभु अनुपम कृपा अवतार हो गतराग है विज्ञप्ति मेरी न मुग्ध की सुन लीजिए क्योंकि प्रभु तुम विज्ञ हो मुझको अभय वर दीजिए मुझको अभय वर दीजिए मुझको अभय वर दीजिए। अनंत अनंत परम सिद्ध परमात्मा की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान के जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान के जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज के जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। यह जीव आत्म तत्व अनादिकाल से कुछ शक्तियां हमेशा से रखता है अपने पास। वह शक्तियां बीच में आई नहीं कहीं से और कभी छूटती भी नहीं है। वो स्वयं की उसकी निधि है, संपत्ति है जो अनादिकाल से उसके साथ हमेशा से रहती आ रही है और अनंत काल तक रहने वाली है। यह शक्ति या गुण, ये सारी की सारी शक्तियां उसमें हमेशा से मौजूद हैं। मात्र गिने चुने जीवों के पास हों ऐसा भी नहीं है। वह शक्तियां जितने भी अनंत जीव हैं सबके पास उपस्थित है और हमेशा से है। उनका कभी भी क्षय नहीं होना है, उनको कभी मिटना भी नहीं है। ऐसी शक्ति हर जीव के पास विद्यमान है। ऐसे सारे के सारे गुण हर जीवों के पास हैं। इस बात को बिल्कुल अच्छे ढंग से पक्का कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन वस्तुओं का मिलना होता फिर बिछुड़ना होता वो तो स्वयं की नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से एक कारिका आती ना इष्टोपदेश में, दुख संदोह भागित्वम संयोगादत देहिनाम त्यजामेनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। जो प्राणियों के लिए दुख है वह दुख क्यों है? तो जो व्यक्ति के लिए दुख है अलग से दुख नहीं था। वस्तुतः उसकी जो स्वयं की निजी संपत्ति थी वो तो थी, उसके कारण दुख नहीं था। लेकिन जो उसकी नहीं थी और उसने मानसिकता के माध्यम से ग्रहण कर लिया, अब उसका जब वियोग हुआ तो पीड़ा हुई। अब एक और कारिका आती, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। क्या कहा उन्होंने? बपुर गृहम धनम दारा पुत्र मित्र शत्रुवः। किनके हैं यह जो शत्रु है, यह जो मित्र है, ये दोनों किसके हैं? मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते,
जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, तो क्या कहता है? ये जो मित्र हैं ये मेरे हैं, बोलता ना। किसके हैं मित्र? किसके हैं? मित्र मेरे हैं। और शत्रु किनके हैं? ये शत्रु किसका है? तो उसके लिए भी कहता मेरा है। समझ रहे ना? स्वानी प्रपद्यते, स्व अनि अपना मानता है, शत्रु को भी अपना मानता है। कैसे मानता? मेरा शत्रु है ना? यह जो मेरेपन का भाव है केवल राग के साथ हो ऐसा नहीं है। यहां इस कारिका से स्पष्ट रहता है, स्वानी कौन? शत्रुवः मित्रवः। ये शत्रु और मित्र ये मेरे हैं। शत्रु को भी कहता मेरा है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सीधा सा तात्पर्य है मोह मात्र। अब इष्ट है तो राग होगा, अनिष्ट है सो द्वेष होगा। अब यह मोह दो रूप में विभाजित हो जाता। लेकिन कौन मानता? वह आत्म तत्व, वह जीव मानता कि मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है। समझ रहे ना आप? शत्रु को भी अपना मानता, मित्र को भी अपना मानता। अब महाराज जी शत्रु को कौन अपना मानता है? तो कहते नहीं कि आप मेरा शत्रु है। दूसरा व्यक्ति तो बोलता ही नहीं कि मेरा शत्रु है। तुमने स्वयं कहा कि मेरा शत्रु है, मतलब उससे संबंध आपने इस ढंग से जोड़ा है। जो संबंध जोड़ा है वह षष्ठी विभक्ति में बनता है ना। अब अलग बात है कि राग का संबंध है कि द्वेष का संबंध है। संबंध का तात्पर्य मोह है, अटैचमेंट है। समझ में आ गया ना इतना? एक जीव सामान्य से जो उसकी परिणति में है, उसका गुण है, उसकी शक्ति है जानना और देखना। किसकी शक्ति है? उस जीव की शक्ति है ना। अब वह दो स्थिति में रहती, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। जब वह जीव पर की सहायता के बगैर किसी को जानता है, देखता है, तो उसे प्रत्यक्ष बोलते। उस सीधे पदार्थ के प्रति अक्ष उसको सीधा का सीधा विषय बनाता। वो किसी की दूसरी की सहायता नहीं लेता, ना चश्मा की सहायता लेता, ना नेत्र की सहायता लेता, ना उपनेत्र की सहायता लेता। उपनेत्र समझते ना? उपनेत्र मतलब चश्मा। किसी को देखने के लिए सहायता ना नेत्र की लेता, ना उपनेत्र की। कौन नहीं लेता? जो सीधा वह आत्म तत्व जानता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती कि वह आत्म तत्व के ऊपर से वो आवरण हट जाती कर्म की। इस कारण से वो आत्म तत्व सीधा उस वस्तु को जान लेता, देख लेता। लेकिन जब तक वह आवरण पड़ा रहता है, जब तक ज्ञान पे आवरण रहता है, तो वह सीधा नहीं जान पाता। अब वह दूसरे की सहायता से जानता वही आत्म तत्व है। ध्यान रखना, जानने वाला कोई और नहीं है। जानना गुण तो आत्म तत्व का है। अब जान रहा है, देख रहा है, तो किससे जान रहा है? तो अब सहायता ले रहा है। किसकी ले रहा है? तो इस पर्सन इंद्री की सहायता ले रहा है। ठंडी का एहसास हुआ, गर्मी का एहसास हुआ, किससे हुआ? इस पर्सन इंद्री से। कौन जान रहा है कि ठंड लग रही, गर्मी लग रही? तो आत्म तत्व जान रहा है। ठीक है ना? कोई सव पड़ा है या गहरी निद्रा में है, समझ रहे ना? उस स्थिति में किसी को चिता पे लिटा देते उस शव को और आग लगा देती। अब ना तो उसको गर्मी का एहसास है, वो तो धू धू करके जल रहा है। जो जानने वाला था अब उस देह में नहीं है। ठीक है ना? अब इस पर्सन हो गई रसना, तो स्वाद लेने वाला कौन है? स्वाद को जानने वाला आत्म तत्व है। जीभ पे कुछ वस्तु रखी। कई बार ऐसा होता ना, अभी कोरोना के काल में किसी को स्वाद चला गया,
चला गया ना, कई व्यक्तियों के स्वाद चले गए। अब क्यों हो ऐसा हुआ? क्योंकि उस इंद्रिय की जो क्षमताएं थी, आत्मा की क्षमता बंद नहीं हुई थी, उसका जो यहां से वहां तक का प्रवाह जाना था भेजने का ज्ञान का, उसमें बाधा आ गई। आज भी आत्म तत्व जान रहा था, अभी भी याद है उसको, मिर्ची का स्वाद इस ढंग का है, जान रहा है वो, लेकिन जो इंद्रियां भेज रही, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहा था, वो कनेक्शन मात्र टूट जाता है। समझ में आया ना? आंख पे जैसे पर्दा आ जाता या पलक लगा ले तो दिखाई नहीं देता, अब आंख की पलकें खोल ली तो अब आपको दिखाई देने लगा। आंख के माध्यम से देखता है, लेकिन देखता तो वह आत्मा ही है, कई बार बता चुकी। तो इसी प्रकार क्रम से जब ये पांचों इंद्रियां हो जाती तो बाद में आता नंबर मन का। मन का इन पांचों इंद्रियों के बाद नंबर आता, जैसे स्पर्श को जानना, रस को जानना, गंध को जानना, रूप को जानना और अंत में शब्द को जानना, ये इंद्रियों के काम रहे। अब इन इंद्रियों के द्वारा जो जाना है उसको विशेष रूप से ऊहा पूर्वक जानना, हित अहित के बारे में जानना, यह काम सारा का सारा मन का रहता। मन नहीं जानता, यह ध्यान रख लेना। कई अभी एक प्रश्न रखा था कि जबकि एक इंद्रिय के पास तो मन रहता ही नहीं, वो कैसे जानता? तो मन नहीं जानता, मन के द्वारा जानता, स्पर्श के द्वारा जानता। तो मति ज्ञान मन नहीं होने के बाद भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय रहती तो भी मति ज्ञान हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि जानना तो आत्मा को था, मात्र उससे संबंधित जो विषय था स्पर्श से संबंधित, उसने उस आत्म तत्व ने स्पर्श के माध्यम से जान लिया, पूरा का पूरा जानता आत्म तत्व है। अब दूसरी इंद्री बनी तो रस से संबंधित जो ज्ञान था उसकी जानकारी उसने उस इंद्री का अवलंबन लेके जान लिया। देख लेते ना आप, जैसे टेम्परेचर किस में रहता? बुखार आ जाता किसी को, आ जाता ना, तो टेम्परेचर उस थर्मामीटर में रहता कि आपके देह में रहता? देह में रहता ना, मात्र उस थर्मामीटर तो नहीं जानता अलग से, तुमने लगा दिया तो उसने हिंट कर दिया कि हाँ 102 हो गया। समझ में आया ना? जो पहले टेम्परेचर आप में मौजूद था मात्र वह जानने के साधन थे। अगर टेम्परेचर नहीं होता तो बता देता क्या? वो नहीं बता पाता। तो टेम्परेचर उसी प्रकार ज्ञान तो आत्मा का है, वस्तुतः बाहर इन प्रत्यक्ष ना होने के कारण इंद्रियों के माध्यम से जानता है। अब मन क्या वस्तु है? तो मन एक इन जानने में सहायता करने में एक विशेष फैसिलिटी है। इस चीज को ध्यान रखें। मन को व्यक्ति बहुत कुछ मान बैठे हैं, इस कारण उनका कहीं ना कहीं चिंतन रुक जाता है। मन एक ऐसी शक्ति है जो उन पांचों इंद्रियों के बारे से जाना है, उनसे संबंधित और अनियत विषय जो इन पांचों इंद्रियों का विषय नहीं भी बनता है, उनको भी ऊहापोह के माध्यम से जानने में सहायता करता है। जानता आत्मा है, लेकिन मन एक, जैसे आपकी मोबाइल रहता है तो कई मोबाइल ऐसे रहते हैं जिनसे सुन लो और बात कर लो, है ना। फिर थोड़ी दिन बाद ऐसे मोबाइल आ गए कि उनमें किसी की फोटो भी आने लगी, ठीक है ना। और फिर थोड़े दिन बाद ऐसे मोबाइल आने लगे कि कुछ शब्द बोल दो तो अब उसमें से वो शब्द भी सुन लो। अब ऐसे मोबाइल आने लगे कि सामने देख भी लो बोल भी लो, ठीक है ना। और कितनी और आने लगे सिस्टम, अब हमें मालूम नहीं है। तो ये क्रम से जो मोबाइल में सिस्टम बढ़ते गए तो मूल जो सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड रहा वो तो वही रहा, लेकिन यह फैसिलिटी मोबाइल की बड़ी है। जो उनमें मूल तत्व था तो वह पहले से मौजूद था, पहले से उसकी उपस्थिति थी। अब जो जिस प्रकार पांचों इंद्रियां बढ़ी और क्रम से मन बढ़ा तो कई अब और भी सिस्टम हो गए मोबाइल में, ऐसी ऐसी कि सीधी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाती, सीधा तुरंत के तुरंत विदेशों से संपर्क होकर सामने देख लेता वही व्यक्ति मौजूद है। ये कैसे बढ़ा? उस फैसिलिटी के माध्यम से। अगर उसमें वह कार्ड ना डाला जाए, सिम कार्ड, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार यह मोबाइल में सारी फैसिलिटीज हैं, उसी प्रकार यह जानने के लिए पांचों इंद्रियां और आगे का मन है। मन एक ऐसी फैसिलिटी है जो अभी तक तो इनसे मात्र रूप ही जानते थे आप, स्पर्श रस गंध वर्ण के बारे में जानते थे, शब्द के बारे में जानते थे, लेकिन मन एक ऐसा
आपके पास गुणवत्ता वाला साधन है जिसके माध्यम से आप उस अरूपी आत्म तत्व की भी पहचान कर लेते हैं, मतलब अपनी पहचान कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, मात्र वो थोड़ा सा इनकी सहायता से जान पाता क्योंकि परोक्ष है। इंद्रियां सीमित हैं तो ज्ञान भी उनका सीमित हो गया, जानने की शक्ति तो हमेशा विद्यमान है। ठीक है, यह प्रश्न था और उस दिन समय कम था इसलिए नहीं रख पाए। अब आगे की जो कारिका है, जो हम रोज क्रम से एक एक चल रहे थे, अपने मन की ओर जो आज मन उपस्थित है तो विडंबनाएं बढ़ गई, क्योंकि मन कारण भी है पतन में और कारण भी है उत्थान में। इसके बगैर किसी को अभी तक केवल ज्ञान की भूमिका में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जब तक उस जीव को अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तो वो पुरुषार्थ कहां करेगा। तो उसको जानने के लिए कि नहीं, मैं तो एक आत्म तत्व हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मेरा मरण नहीं होता, मात्र एक गाड़ी है देह, इसको परिवर्तित करते रहते हैं, मैं तो बिल्कुल शाश्वत हूं। इस तरह का ज्ञान किसने कराया? तो मन की सहायता से उस आत्म तत्व ने ज्ञान किया है, सहायता करने वाला मन था। इस ढंग की भी करवा दी कि सिद्ध परमात्मा बनाने में भी सहायक हो गया, अरिहंत परमात्मा बनाने में ही सहायक हो गया। अब यही मन जब पंच इंद्रियों के विषयों की ओर झुक जाता है तो यही मन अपने आप में कई दोषों के लिए कारण भी बन जाता। यह अभी तक की कारिकाओं में हो गया है। हमने यह विषय रत्नाकर पंचविंशति का इसलिए लिया था कि पहले हमारे सब मन के अंतर के कचड़े निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद का जो विषय है जब यह पूरा हो जाएगा तो एक ऐसा विषय है जहां अंतरंग में बिल्कुल शांति की लहर आ जाएगी। तो पहले कोई भी रोग है तो गड्ढा हो गया, घाव हो गया, तो पहले वो मवाद निकाल दो, जो दूषित रक्त है उसको निकाल दो, फिर इसके बाद मरहम पट्टी होगी। जे अपने आप में यह ग्रंथ प्रतिक्रमण के रूप में है कि सारी की सारी अपनी आलोचना कर लो, और इसके बाद का जो सोचा है वो सामायिक के रूप में है, मतलब वहां शांति का माहौल रहेगा। अभी इसमें अपने आप पूरी आलोचना कर लेंगे ना, फिर इसके बाद व्यवस्था भी ऐसा ही है, पहले अपनी प्रतिक्रमण कर लो, अपने आप की जो सल्लें थी वो निकाल लो, मन जो पीड़ित था उसको दूर कर दो, फिर इसके बाद बिल्कुल शांत होकर अपने आत्म तत्व में रमन करना है, सामायिक करनी है। इसलिए हमने सबसे पहले यह विषय रख लिया कि पहले इसको रख लो, फिर हम उस अध्यात्म की गहराई में जाएंगे जहां अपने आप में ऐसा रहता, कैसी बेचैन मन हो, कैसी पीड़ा हो, अपने आप शांत होती जाएगी। इसके बाद उसको लगाने का भाव था। ठीक है ना सुजी, कुछ कारिकाएं और बची, इसके बाद अपन कुछ दिन में पहुंच जाएंगे उसमें। ठीक है, अब विडंबितम यत स्मर घस्मरार्ति दिशावशात स्वयं विशांध लघेन प्रकाशितम तद्भवतो हि एव सर्वज्ञ सर्वं सौम्यो वेस्ति। यह कह रहे हैं, मैंने बढ़ाई निज विवस्था हो अवस्था के वसी भक्षक रति स्वर से हुई उत्पन्न जो दुख राक्षसी। हाँ आपके सम्मुख उसे अति लाज से प्रकटित किया सर्वज्ञ हो सब जानते सौमेव संस्कृत की क्रिया। मैंने बढ़ाई निज विवस्था हो अवस्था के वसी भक्षक रति स्वर से हुई उत्पन्न जो दुख राक्षसी। हाँ आपके सम्मुख उसे अति लाज से प्रकटित किया सर्वज्ञ हो सब जानते सौमेव संस्कृत की क्रिया। प्रभु आपसे कुछ भी नहीं छुपा है, हम आपसे छुपा भी लेंगे कुछ तो छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो। एक आप सब कुछ जानते हो, दूसरा कर्म सब कुछ जानता है। बुद्ध जानने का तो उसमें स्वभाव ही नहीं है। तो जो आपने किया है, जो भाव किए हैं, दुनिया से छुपा लोगे आप, लेकिन जिस तरह के भाव किए हैं वह कर्म बन गया है। जब उसका उदय आपका सामने आएगा
तो आप किसी से कह नहीं पाओगे कि नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि वह कहता है कहीं पक्षपात हो जाए कर लो अलग बात है, लेकिन मेरे साथ पक्षपात नहीं होगा। आपने जिस तरह का भाव किया अच्छा या बुरा, उसका मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा। कोई कहे कि नहीं हमने किस खेत में तो चना बोए हैं, कुछ कहता रहे, लेकिन जब फसल आएगी ना तो दुनिया देख लेगी कि तुमने क्या बोया था। वहां किसी से नहीं छुपा होगा। आज दुनिया भर से छुपा लो, लेकिन जब वह कर्म का उदय आएगा तब किसी से छुपा नहीं पाओगे, वो सामने उपस्थित कर देगा। चिल्लाते रहोगे हमने बोया ही नहीं था, हमने बोया ही नहीं था। अरे जब सामने वो फसल आ गई तब किससे कहोगे कि क्या बोया था तुमने? वो प्रमाण की फिर आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रमाणित है। समझ रहे ना? तो वो कह रहे भगवान किससे छुपाऊं मैं? यत जो स्मर घस्मरार्ति दशावसात, काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था के अधीनता द्वारा, कि मैं जब काम के वशीभूत हो गया, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया कि उसके वशीभूत हो चुका हूं। विषयांध लेना, इंद्रियों विषयों से अंधा होने से, स्वयं स्वयं को विडंबितम ठगा लिया, क्लेशित हो गया, संतप्त हो चुका हूं मैं। आज जो हमने किया है कामांध बन के, इंद्रियों की वशीभूत होके, आज स्वयं को ऐसा लग रहा है जैसे हमने वह कार्य करके, दुष्कृत्य करके अपने आप को स्वयं ठग लिया है, अपने आप स्वयं धोखा दे लिया है। तक उसे रिया एवं लज्जा से ही भवता आपके सामने प्रकट किया है। मैं जानता हूं कहने की साहस नहीं बन रहा था, लेकिन इसके बाद भी भगवान मैं जानता हूं, क्योंकि कर्म मैंने बांध लिया है। आज तो आपके सामने है, थोड़ी डांट लग जाएगी, लज्जा का भी अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन कर लूंगा, क्योंकि जिस समय वह कर्म उदय में आएगा तब किसको मुख दिखाऊंगा मैं। कई बार होता साहस कर लेता व्यक्ति, हमसे गलती हो गई, कान पकड़ लेता, दंड बैठक भी लगा लेता, तो अब मालूम है कि जो दंड दिया है वो भोग लो, क्योंकि अब सबके सामने जैसे आ जाएगा तो फिर कहीं चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहूंगा मैं। इसलिए कुछ भी गलती होती है तो साहस करके नहीं, गलती हुई है हमसे, कर देता है तो बोले हे प्रभु आपके सामने लज्जा से प्रकट करता हूं कि मैंने इस तरह के विषयों का सेवन कर लिया है, जो मेरी मर्यादा में नहीं था, ऐसा मैंने पाप कर लिया है जो हमारे योग्य नहीं था। उसे लज्जा से ही आपके सामने प्रकट किया है। सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ ज्ञाता, सबको जानने वाले, स्वमेव स्वयं ही सर्वम सभी को सब कुछ बेसी जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ है। जो भी हमने कुछ किया है, क्योंकि आप सारी की सारी संस्कृति की, पूरे संसार की सारी चेष्टाओं से अवगत हैं। आपके सामने कुछ भी नहीं छुपा। आप मन की जानते हो, कर्म की जानते हो, सबको जानते हो, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञानी जो होते ना, एक ऋजुमती होते, एक विपुलमती होते हैं। तो जो ऋजुमती होते हैं तो दूसरे के मन के स्थित बांध को जान लेते, लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसे विषय जो बहुत कुटिलता से किए हों, उसे स्वयं भी पता नहीं कि इस ढंग का कुटिल का भाव हमारे अंदर चल रहा है, उसको नहीं जान पाते वो। लेकिन जो विपुलमती होते हैं वे इस ढंग का जानते हैं कि तुम्हें स्वयं पता नहीं कि तुमने इस ढंग का परिणाम कर लिया था। वो किसी से पूछते भी नहीं है, लेकिन उस मन को विषय बना लेते, क्योंकि वह मन में स्थित हो चुका है। एक प्रसंग अच्छा याद आ गया, अभी पूज्य मुनिश्री योग सागर जी ने एक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। काफी समय से आगम के हिसाब से वो देख रहे थे हम, उसको लग रहा था इस ढंग से होना चाहिए, इस ढंग से होना चाहिए। तो एक उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे, देखो सुनने योग्य है। अपने आप लगेगा कि हमें लगता है कि हम सबसे छुपा के कर रहे हैं, छुपता कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति थे, और अब सुना हो सकता है सुना दिया हो आपको, लेकिन फिर भी देख लो एक बार फिर से, कि एक व्यक्ति थे, उनके मित्र किसी एग्जाम में फेल हो गए तो घर छोड़ के भाग गए, निकल गए, और बाहर किसी शहर में एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगे। किसी को कोई पता नहीं। जब काफी दिन तक वह मित्र नहीं मिले तो एक व्यक्ति से पूछा, जिन्हें इस विषय का अनुभव था, कि हमारे मित्र कहाँ गए, 1 वर्ष होने को है, अभी उनकी कोई खबर नहीं है।
लगभग इस विषय को 30-40 वर्ष बीत गए होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो वस्तु वो उपयोग करते हो वो वस्तु हमें ला के दो। तो वो उनकी शर्ट लेके गए, कमीज जो पहनते थे वो, उस कमीज पे उनने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद बताया कि ये व्यक्ति 1 महीने में आ जाएंगे और उनके साथ एक महिला होगी, वह उनकी पत्नी होगी, 1 महीने में आ जाएंगे वो, ऐसा बता दिया। 1 महीने में जब वो आए तो कहा ये कौन? तो कहा पत्नी है हमारी। कैसे हुआ ऐसे? तो बताया कि जब हम परीक्षा में फेल हो गए थे तो लज्जावशात हम घर से छोड़ के निकल गए, और घर को छोड़ के निकल गए, वहां एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करने लगे, वहीं इनसे मुलाकात हुई, फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। इस ढंग से बता दिया। और दूसरा केस इस ढंग के था कि एक व्यक्ति का मरण हो गया था, वो रहस्यमय था, किसी को कोई ज्ञात ही नहीं चल पाया कि हुआ कैसे मरण। तो उन्हीं से पुनः पूछा कि यह व्यक्ति का मरण हो गया लेकिन मालूम ही नहीं चला हुआ कैसे। तो उन्होंने उनकी वस्तु बुलवाई, तो जिस पेंसिल से वो लिखते थे वो पेंसिल दी उन्हें, या पेन दिया जो वस्तु से, उस पेन का स्पर्श करके बताया कि इनका मरण इनकी पत्नी के द्वारा हुआ है और भाई के द्वारा हुआ। कैसे मालूम चला? तो फिर बताया कि इनकी पत्नी का अपने भाई से गलत संबंध था। अब इसको छुपाने के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी और सारी चीज बता दी। जब उनको सामने उन देवर को और उसकी भाभी को बुलवाया गया और कहा इस ढंग से कैसे कैसे किया, तो बताया कि हमारे इन सारे संबंधों का ज्ञान इनको हो गया था। इस ढंग से उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया क्योंकि रहस्य खुल गया था। जब उनके जाने के बाद उनसे पूछा कि आप जान कैसे गए कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तो फिर बताया कि व्यक्ति जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, आसपास की वस्तुओं पे, क्योंकि जो हमारे उस दिन भी हमने कई बार बताया, हमारे जो भाव होते हैं वो भाव वस्तुतः, आप पारिणामिक भाव की ओर तो ध्यान है ही नहीं आपका, वो तो सहज का भाव है। बाकी के जो भाव सारे के सारे कर्म के उदय में होते हैं, और जो भाव करते हैं उनसे कर्म का आश्रय भी होता है। ठीक है ना? ये बात आगम की है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो इसी आगम की बात को पुष्ट करता था कि जो हमारे भाव हो रहे हैं वस्तुतः कर्म के उदय से हो रहे हैं। और कर्म कैसा है? तो कर्म पुद्गल है। कैसा है? मैटर है, कर्म है, पुद्गल है। वो जब वह भाव कोई व्यक्ति करता है तो सारे के सारे भावों का प्रभाव हमारे इर्द गिर्द रहने वाली वस्तुओं पे पड़ता है। समझ रहे ना आप? इसको ही कोई अवधि ज्ञानी या मनःपर्यय ज्ञानी जब अपनी विशुद्धि के माध्यम से उन्हें सहज में अवधि ज्ञानी या मनःपर्यय ज्ञान हो जाता है ना, तो आपकी इन सारी वस्तुओं का ज्ञान उन्हें हो जाता। हमसे जब ये तो सामान्य रहे अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, केवली भगवान तो जो पुद्गल नहीं है उसको भी जानते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान की विशुद्धता अनंत है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, हम किसी से कुछ छुपा रहे हैं या हमारे द्वारा कुछ छुप गया है, इस गलतफहमी में रहना ही नहीं। वो कालांतर में आपके सामने आएगा। उन जब पेंसिल है, कमीज है, ये सारी वस्तुएं जड़ होने के बाद भी आपके भाव से प्रभावित हो जाती हैं, तो क्यों नहीं होगा एक चेतन व्यक्ति आपसे प्रभावित? क्यों नहीं? इसलिए हमने उस दिन भी जो कलश की व्यवस्था बताई थी ना, कि कलश की व्यवस्था व्यर्थ नहीं है, उसमें सारी के सारे भावनाएं प्रेषित हो रही हैं, क्योंकि जो भावनाएं हैं आपकी, ये भावनाएं कर्म के उदय में हैं और कर्म को बांधने वाली हैं। आपने जो भाव किया कि नहीं भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हम स्वस्थ रहे, इसका कहीं ना कहीं जाके वो बरगड़ाएं काम करती हैं, संचित होती जा रही हैं। भगवान के भव्य जिनालय का निर्माण हो, वो भावनाएं एक साथ एकत्रित हो रही हैं। जब उनका उदय में आएगा तो अपने आप उसका प्रतिफल आप सामने देख लेंगे। आप कोई छोटी शक्ति नहीं थी, हम इसके बारे में कम से कम 7-8 वर्षों से लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि एक कर्म की शक्ति है, ये पुद्गल वर्गणाओं की शक्ति है, ये अचिंत रहती। अब वो तो क्या है कि उतनी विशुद्धि के लेवल पे कर नहीं पाते, अन्यथा इसका प्रभाव अंतर मुहूर्त में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन उतनी हमारी विशुद्धि नहीं बन पाती।
इसलिए हमने कहा आप देते जाओ मात्र अपनी पोटेंसी, अपनी भावनाएं, कालांतर में वो फलीभूत हो जाएंगी। आपको ज्यादा ना कोई विवाद करने की आवश्यकता न कुछ। आपने भावना भाई ना अच्छी पवित्रता के साथ, तो वो जिस दिन एक आकार ले लेंगी उसके फल के स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो जाएगा कि हाँ अब मंदिर बनना ही है। अब कोई टाल नहीं सकेगा उसको, बिल्कुल होगा, इसी ढंग से होगा। इस व्यवस्था को जानते थे हमने, इसलिए हमने कहा इस ढंग से करो। इन्होंने कहा कलश स्थापना करनी, हमने कि करना है तो इस ढंग से कर लो। अब अभी बोली का विकल्प मत करो, तुम दोगे तो है मालूम है, तुम्हारे अभी जी से छूटेगा ही नहीं। चाहिए इतना है तो मुट्ठी भर दोगे, उससे कुछ होना ही नहीं है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, आप लगे थे ऐसा ऐसा होना है, मालूम था कि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है अभी। अंतरंग के परिणाम जब तक नहीं बन पाते, जब तक किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं माना जाता। जिस प्रकार एक मुनि महाराज को उत्साहित होके आप आहार देते हो, एक बार दे लिया फिर से ले लो महाराज, एक बार फिर से ले लो, उसी प्रकार जब भाव आ जाए कि मंदिर में बार बार देने का भाव आए, तो आप समझ लेना फिर देरी नहीं लगेगी, वो अपने आप वो जिनालय जल्दी से ही तैयार हो जाएगा। रहता ना कि जैसे आचार्य महाराज की अंजलि पे रख दे तो एक बार और देने मिल जाए, एक बार और देने मिल जाए। इसी तरह का भाव जब जिनालय बने और एक बार पुनः हमसे थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, नहीं वो कहे अभी नहीं, अभी पर्याप्त है, अभी पर्याप्त है, तब समझना कि अब यह जिनालय में ऊर्जा से भरपूर होगा। जितनी भी ऊर्जा होगी सब पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि किसी ने अपने मन को खराब किया ही नहीं। इस ढंग से यह भाव था और इस ढंग से हमने यह एक आकार दिया है। अब कितनी आपकी भावनाएं दे सकते हो देख लो। नेगेटिव तो आप हर काम में बहुत देते हो, अब पॉजिटिव कितनी देते हो ये आपके ऊपर निर्धारित है। कल जो ध्यान हमने थोड़ा सा प्रयोग किया था ध्यान का शाम के समय, वो इसी ढंग से किया था। हमें पहले तो लगा कि महाराज तो कह रहे कि महाराज जी इनको ले लो, हमारा बिल्कुल भाव नहीं था कि शाम के बोलूं, क्योंकि शाम के समय हमारी दुकान बंद रहती बाहर की। हम घर पे भी थे तो शाम के समय जो काम करते थे, नहीं दुकान पे बैठेंगे जरूर लेकिन अब काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारे आनंद का समय है, यह निश्चिंतता का समय। दिन भर तो हो गया काम करते करते, अब शांति से रहेंगे। अब जब शाम के रहा कि महाराज का उपवास है और सब लोग आके बैठ गए, धर्म ध्यान तो करवाना है, तो फिर लगा कि सस्ते में इस ढंग से काम निकल जाएगा, आनंद भी बहुत आएगा। तो हमने अब कितना सफल रहा हम नहीं जानते, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छा रहा, है ना, क्योंकि एक नया प्रयोग किया था। काफी व्यक्तियों ने इसको इस ढंग से कहा कि काफी दिन बाद उस शांति का अनुभव हुआ हमें। जो दिन भर चलता था ना उथल पुथल, वो विराम सी ले गई। जैसे कोई नदी या तालाब रहता तो उथल पुथल मचती रहती, लेकिन कुछ समय के लिए जब शांत हो जाता तो फिर उस अपने आप देखने बिल्कुल शांत लगने लगा था। उसी ढंग से प्रयोग किया था। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, हम जो कुछ करते हैं अच्छा और बुरा छुप किसी से भी छुपता नहीं, छुपेगा भी नहीं, इसलिए सोच समझ के करना। उसका कालांतर में एक ना एक दिन वो उदय में आने वाला है। इसलिए कुछ भी बुरा होता, कल कोई आके पूछ रहे थे महाराज जी यह गर्भ में है इनके कोई, तो आप इनको कुछ बता दो। हमने कि अब क्या बताएं, कुछ भी बता दो। तो फिर हमने कहा इतना ध्यान रख लेना, जो एक एक समय आपका बीत रहा है और जो आप अच्छा मन वचन काय से अच्छा या बुरा सोच रहे या कर रहे या बोल रहे हैं, अगर यही व्यक्ति जो अंदर है वह इसका प्रतिफल आपको दे तो कैसा रहेगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। पर आपको जैसा करना सो करो। आज किसी के बारे में कुछ बुरा बोला तो बिल्कुल पक्का मानना कि यह आपसे बुरा बोलने वाला है, अच्छा बोला तो अच्छा बोलने वाला है। अब कैसा संस्कार डालना देख लो। इतना कह के उनको विदा कर दिया कि इसने से समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो बस इसी ढंग की आपको फ्यूचर की भी प्लानिंग इसी ढंग की करनी है। आप उसके पीछे ज्यादा चिंतित ना रहो, अभी से अच्छे ढंग से मानसिकता बदलनी शुरू कर दो कि नहीं इस ढंग की भाव रखने हैं, हमें इस तरह के परिणाम करने हैं, वही हमारा काल इस भाव का और आगामी भाव का भविष्य होगा। ठीक है ना, विषय समझ में आ गया ना। एक और कार्य का लेते हैं, प्रश्न ज्यादा तो कल आए नहीं थे तो एक और देख लेते, ठीक है। ध्वस्तोन्य मंत्र परमेष्टि मंत्र कुशास्त्र वाक्य निहितागमोक्ति कर्तुम वृथा कर्म कुदेव संगराद अवांच ही नाथ मति भ्रमो में। अन्यान्य मंत्रों से परम परमेष्टि मंत्र हटा दिया,
सत्य शास्त्र वाक्यों को कुशास्त्रों से दबा मैंने दिया। विधि उदय को करने वृथा मैंने कुदेवाश्रय लिया। हे नाथ यूं भ्रम बस अहित मैंने नहीं क्या क्या किया। अन्यान्य मंत्रों से परम परमेष्टि मंत्र हटा दिया। सत्य शास्त्र वाक्यों को कुशास्त्रों से दबा मैंने दिया। विधि उदय को करने व्यर्था मैंने कुदेवाश्रय लिया। हे नाथ यूं भ्रम बस अहित मैंने नहीं क्या क्या किया। हे नाथ, हे स्वामिन, मैंने अन्य मंत्र ही दूसरे खोटे मंत्रों से परमेष्टि मंत्र पंच नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र को ध्वस्त नष्ट कर दिया, उसे दबा दिया है। कुशास्त्र वाक्य, कुशास्त्रों के वाक्यों से आगमोक्ति ही आगम के वचनों को निहिता नष्ट कर दिया है। कुदेव संगात, कुदेवों की संगति से कर्म वृथा, कर्म के उदय को व्यर्थ अन्यथा कर तुम करने के लिए अवांछित चाहा ही है। निश्चित ही मेरी मति भ्रम बुद्धि का भ्रम है, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है। जो मेरे पास मंत्र था नमोकार मंत्र, आज उस पे श्रद्धा नहीं करते। कोई दूसरा मंत्र नहीं महाराज, कोई दूसरा मंत्र दे दो। तो हमने जो पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र था, अब उसको दबा दिया, उसके प्रति अश्रद्धा का भाव ले लिया और दूसरे मंत्रों की खोज में रहते हैं। कई व्यक्तियों को देख लिया, पंच परमेष्टि है, नमोकार मंत्र है, भगवान है, इसके बाद भी किसी अजैन व्यक्तियों का आश्रय ले लेते। इस तरह से लेते जो असहमी है, उनसे अपने इलाज के लिए तैयार हो जाती। इतने समय से तुमने जिन शासन की सेवा की है, और जब कुछ भी थोड़ी सी विकल्प आ गया तो अजैनों से सहायता लेनी शुरू कर दी, हमसे झाड़ फूक करवाने लगे। यह सारी की सारी अपनी आस्था का हनन है। तुम्हारा जी कुछ होता ही नहीं, बाहर तो देखते ही है कि वो किस ढंग से कर दिया, और उनका काम भी होते हुए देखा है। यह काम होते हुए भी देखा है, यह बिल्कुल बात पक्की है। लेकिन हमने जो बताया अभी, यह व्यवस्था कि हम कर्म पुण्यहीन हो चुके हैं। हम कोई काम अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ करते ही नहीं है, निर्दोष करते ही नहीं है। आज अजैनों की भी मतलब इस ढंग से उन पे भरोसा कर लेते हैं। जो शास्त्र थे, अब जिनवाणी नहीं सुहाती, अब जिनवाणी बाजोटे पे नहीं मिलेगी, ना उस पे मिलेगी। अब अधिकांश व्यक्ति यहां वहां की पुस्तकें पढ़ते। क्यों पढ़ रहे हैं भैया? उनने बहुत अच्छा लिखा है, तो भगवान से अच्छा लिख दिया क्या? जब एक जगह हम थे बीनावारा में, किसी ने बताया देखो इनने इतना अच्छा अच्छा लिख दिया। हमने क्या लिखा? तो हमें बहुत सारी बातें बताने लगे। हमने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी बहुत अच्छा है जी। हमने कभी देखा है अपना कर्मकांड? नहीं। तुमने कर्मकांड देखा नहीं। एक व्यक्ति ने से उसमें से कुछ हिस्सा उठाया और आप अपने विचार मिला के रख दिया, अपने शब्दों को बदल दिया, तो आपके लिए वो शास्त्र या वो पुस्तकें कई गृहस्थों को देने लगे। इसको पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा है, इससे बिल्कुल सकारात्मक रवैया है, इससे यह है वो है। वो पुस्तकें मतलब शास्त्र की ना कह के उन पुस्तकों के बारे में बताने लगी। तब कहीं जाके लगा कि भगवान इनके सम्यक दर्शन का होगा क्या। इन्होंने अपने जिनागम को तो बिल्कुल देखा ही नहीं कि जो यह विषय बता रहे हैं वो कर्म कांड का इतना सा हिस्सा है, और यह बता रहे कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो तो आचार्य नेमीचंद महाराज ने या धवला इत्यादि पुस्तकों में पहले से तीर्थंकर भगवंत ने कह दिया है। तुमने अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ी और दूसरे राइटरों की, विदेशी राइटरों की पुस्तकें पढ़ने लगे और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। इसको पढ़ा करो, तुम्हारी मानसिकता अच्छी हो जाएगी। कर्म सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ा तुमने? क्यों नहीं उसका उपदेश दिया कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए? अब सोचो, एक असैमी की पुस्तक को आप इस ढंग से रखोगे और दूसरे व्यक्तियों को बताओगे तो वो किसका समर्थन करेगा? जिनवाणी का समर्थन करेगा कि अजैनों की पुस्तक वाले उस राइटर का जो असैमी है, जो मांस भक्षी है, जो चारित्र से हीन है, किसकी बारे में बहुमान करेगा? तो अपने आप वह केवल एक असैमी का ही फॉलोवर बन जाएगा। इसलिए अच्छे ढंग से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लिखता है तो यदवा तदवा कोई भी पुस्तक मान्य नहीं है।
कोई इस ढंग से जिनवाणी के साथ नहीं रखी जा सकती है। कोई भी पुस्तक बाजू पेटी सजा के रख लो और उस पे पेपर चढ़ाओ और कुछ रख लो, बस पता नहीं क्या रखा। सब लोग जिनवाणी समझ के उसको नमोस्तु करते कि जिनवाणी भी है, और तुमने यहाँ वहां की राइटरों की पुस्तकें रख ली उस पे। तो ये कल जो बता रहे थे, जैसे मोबाइल में एक जिनवाणी और जूता नहीं हो सकता है और गंदी चीज नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाजोटे पर भी नहीं हो सकती। जिनवाणी के स्थान पर मात्र जिनवाणी रहे, यहां वहां की पुस्तकें ना रहें। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख लेना चाहिए। इन पुस्तकों को इस ढंग से कर देते। एक पुस्तक आई थी जब इंदौर में थे, एक दादी दे गई, नहीं महाराज पढ़ो। हमने कहा भी उनसे, देखो हम पढ़ते नहीं यहाँ वहां की, नहीं महाराज जी पढ़ लो, अच्छा अध्यात्म का विषय, आपको तो प्रिय है अध्यात्म। हमने की मालूम है कि हमें प्रिय है, लेकिन हम वस्तुतः असंयमी की नहीं पढ़ते, वो पापी रहते। नहीं महाराज जी पढ़ लो एक बार, उन्होंने दी। हमने जैसे उसको खोला तो एक तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र है, उत्तम सहनस एकाग्र चिंतो ध्यानम अंतर उत्तम सहनस एकाग्र चिंतो ध्यान, बिल्कुल उत्तम सहनस एकाग्र चिंतो, बिल्कुल चित्त निरोधो अंतर्मुहूर्तात्, ऐसा था। तो उन्होंने उसका सूत्र का अर्थ था, उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता निरोध हो। एक चित्र का निरोध करने पर, एकाग्र करने पर उनका जो ध्यान होता है वह अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। तो उन व्यक्ति ने उस पर लिखा था, पुस्तक का नाम अध्यात्म न्याय प्रवेश का, अध्यात्म न्याय प्रवेश का। हम न्याय के बारे में बोल रहे हैं, तो आगे का उत्तम सहनस हटा दिया, लास्ट का अंतर्मुहूर्त हटा दिया, बीच का देखो लिखा है इसमें एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। इस ढंग का उन्होंने कर दिया, आगे पीछे के हिस्सा लगा दिया। तब कहीं जाके लगा कि बाकी में पापी व्यक्ति है। जिसने जिनवाणी के साथ, जो इतने महान आचार्यों के साथ लिखा है, उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल दिया। क्योंकि उत्तम सहनन किसको होता, पंचम काल में होता क्या, नहीं होता। बात किसकी कही जा रही है, तो उत्तम सहनन वाले की कही जा रही है। उत्तम सहनन पंचम काल में होता ही नहीं है। जो सूत्र कहा गया था उन्होंने अंतर्मुहूर्त हटा दिया। देखो ध्यान करना चाहिए आत्मा का, आत्मा का ध्यान होता है, तत्व सूत्र जी में लिखा है। तब कहीं लगा कि नहीं, अध्यात्म न्याय प्रवेश का नहीं है, ये अध्यात्म अन्याय प्रवेश का है, इससे अन्याय में प्रवेश होगा। वो न्याय कहाँ हुआ, जिनवाणी के साथ अन्याय कर दिया तुमने। ये व्यक्ति कोई अध्यात्म प्रेमी हो ही नहीं सकता है, ये पापी व्यक्ति है। क्योंकि जिनवाणी के साथ खेल रहा है तो बिना तीव्र कसाय के खेल ही नहीं सकता है। छेड़खानी कर रहा है शब्दों के साथ, बिना मिथ्यात्व के उदय के साथ। अनंतानुबंध की जब तक तीव्रता नहीं रहेगी, कोई भी जिनवाणी के एक शब्द को भी छेड़ नहीं सकता है। तब कहीं जाके लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति, क्योंकि किस पाप का त्याग है, अपने आप को लिख रहा है मैं अव्रति चारित्र वाला हूं। अव्रति चारित्र मतलब कोई व्रत नहीं, फिर भी चारित्र वाला हूं। अव्रति का अर्थ पापी कहलाता। मैं कैसा हूं, तो मैं पाप चारित्र वाला हूं, इसका अर्थ यह निकला। जब हमने उन दादी के सामने रखा कि इसका अर्थ क्या होता, महाराज जी ने पापी चारित्र वाला है, अब इस पुस्तक को पढ़ोगी क्या, तो कान पकड़ लिए कि गलती हो गई महाराज जी, हमने तो इसका अर्थ कभी निकाल ही नहीं पाया। हमने सोचा लिखा है किसी ने तो जिनवाणी होगी, ये जिनवाणी नहीं है, ध्यान रखो, ये बर्बादी है, बिल्कुल सबकी बर्बादी करने वाली। तुम दुर्भागे हो, तुम्हें जिनवाणी का सही ज्ञान नहीं हो पाया और तुम्हें दुर्गति भेजनी है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों ने ये शास्त्र लिखने शुरू कर दे। शास्त्र नहीं, ये कुशास्त्र है। तुम्हारी दुर्गति करवानी थी, तुम अभागे थे, तुम्हें नीचे भेजना था, तो ये सामने पुस्तकें लिख के उन्होंने सामने कर दी कि इनको पढ़ो और दुर्गति में पहुंच जाओ। समझ में आया ना। इसलिए जो व्यक्ति संयमी नहीं है, क्योंकि एक भी पाप का त्याग नहीं है। 5 पाप होते ना, तो अव्रति है तो एक पाप का त्याग नहीं है, तो उसके झूठ बोलने का त्याग है क्या, नहीं है। एक झूठा व्यक्ति शास्त्र लिखने लगा, पुस्तक लिखने लगा, और वो पढ़ने लगे व्यक्ति, जिसके पाप का त्याग नहीं, इसके झूठ का त्याग नहीं, वो व्यक्ति जिनवाणी लिखने लगा। कौन पात्र है, तो पात्र तो सर्वज्ञ प्रभु है जो उपदेश देते हैं। उनका आधार लेके जो मुनि महाराज उन्हीं की वाणी का अनुकरण करते हैं, जिनके संपूर्ण रूप से असत्य का त्याग है, वही व्यक्ति, उनकी जब कलम चलती है तो मान्य है। जिस व्यक्ति का रंच मात्र भी त्याग नहीं, वो पात्र नहीं उपदेश का। इस चीज को ध्यान रखना। सोच समझ के कोई प्रवचन भी करता नहीं, प्रतिमा है क्या आपकी, नहीं है, तुम्हारे झूठ का त्याग रंच मात्र नहीं है, तुम हमें उपदेश नहीं दे सकती। इस ढंग से बोला करो। तुम्हारे जब झूठ का त्याग नहीं, या तो अणुव्रत को ग्रहण करो, नहीं कर सकते हो तो तुम अभी झूठे हो, और झूठे व्यक्ति का प्रवचन नहीं होता।
समझ में आया ना? इस ढंग की तार्किक बुद्धि से किया। जब हमने उनके सामने रखा तो इतने व्यक्ति कैसे, क्यों आगम में है ऐसा? मानते कि नहीं कि तुम अवरति हो, महाराज जी अवरति हो, तो तुम्हारे एक भी पाप का त्याग नहीं, तुम पापी हो, उपदेश करने के अधिकारी नहीं हो। इस ढंग से कहा करो थोड़ा। आप बोलते नहीं, हाउ हाउ करते रहते हो, बहुत अच्छा मीठे बोलते हैं। अरे मीठे में कीड़े जल्दी लग जाते, जानते नहीं क्या? इसलिए किसी का मीठा नहीं सुनना है। कड़वा हो, सत्य कड़वा होता उसको सुनो और पढ़ो वैसे ही। अब इतना ही पर्याप्त समझते हैं, इसको थोड़ा और कल खोलेंगे। एक विषय बचा था, 10 मिनट है, अगर किसी का प्रश्न हो तो ठीक है। वो अपराधी हैं, एक चीज का ध्यान रख ले वे। एक और अब आ गया है तो और सुन लो। अब हम सोचे थे कल बोले, लेकिन आज सुन लो। अब 50 ग्राम शुद्ध कागज होता, उसकी कीमत 800 रुपये बनती, जो शुद्ध तरीके से बनता। एक शास्त्र का वजन कम से कम 200-250 या 300 ग्राम तक का होता। मतलब उस कागज की कीमत 3000 से ऊपर की पहुंच जाती है, 4-5 हजार तक की पहुंच जाती है शुद्ध कागज की कीमत। सुन रहे ना आप? जो शुद्ध तरीके से कागज बनता उसकी कीमत 4000 तक की रहती है, एक पुस्तक के कागज की। और उसमें जो स्याही लगती तो 4-6 हजार की स्याही लगती होगी, तो उसकी कीमत कम से कम कोरे शास्त्र की, अभी उसमें लाइन मात्र खिंची, उसकी कीमत 10,000 की बनती। और एक जो शुद्धि पूर्वक लिखता है, तो एक शास्त्र को विधिवत शुद्धि पूर्वक लिखने में कम से कम 4 से 6 महीने आराम से लग जाते। समझ रहे ना? 4-6 महीने लगेंगे, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उसकी कीमत 2.5 से 5 लाख तक की बनती। जिनवाणी भेंट करनी है ना। अब जो शुद्धि पूर्वक जैसी भगवान की प्रतिष्ठा करवाते हो ना, पूरी शुद्धि का ध्यान रखते हो, तो एक जिनवाणी की भी, देव शास्त्र गुरु को आपने समान स्थान पर रखा है, तो एक जिनवाणी कि अगर आप व्यवस्थित ढंग से लिखवाते हैं तो कम से कम 2 लाख से 5 लाख तक की पड़ती। अब शास्त्र जो भेंट करने की उपदेश देते ना, जिनवाणी का दान करो, देखो ग्वाले ने किया था तो कुंद कुंद बन गए, उस विधि से करवाओ। अब कि एक जिनवाणी की कीमत आपको 5 लाख की पड़ेगी। अब शास्त्र भेंट करो। जब कोई कहे तो महाराज इस ढंग से करवाना है हमें शास्त्र भेंट, करेगा कोई क्या? अरे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, जूता पांव में पहुंचा है, वो आपकी प्रूफ राइटिंग कर रहा है, उसके कंप्यूटर पर शब्द लिख रहा है। एक बंडल पैर पे जो जिनवाणी आपने रख ली है, पैर रख देता वो बांधने के लिए। इस ढंग से क्या आपकी शुद्धि रहेगी? सोचो कभी। इस तरह से कहीं ज्ञानावरणी कर्म का बंद तो नहीं हो रहा है। आज कोई भी उपदेश देता, देखो तुम्हें इतनी छपवानी है, इतनी छपवा के दोगे तो कुंद कुंद भगवान बन जाओगे। किस विवक्षा में, किस ढंग से लिखी है? ऐसे में उसकी दुर्गति हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? उसने बिल्कुल बहुमान नहीं रखा शास्त्र का। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तो उसी शुद्धि पूर्वक वह कागज हो, स्याही हो, लिखने वाला हो, पूर्ण व्रती हो, तब कहीं जाके वह एक जिनवाणी भी इतने व्यक्तियों के बीच में रहेगी तो अपने आप स्वयं लगेगा कि हाँ विशुद्धि बढ़ रही है। अब जिनवाणी का कान में पड़ेगा तो लगेगा कि अब कर्मों का क्षय हो रहा है। अन्यथा इस ढंग से हर हाथ में ऐसी पहुंच जाएगी तो उसकी कीमत घट जाएगी और स्वयं व्यक्ति कर्म का बंद कर लेगा। बहुत सावधानी पूर्वक जिनवाणी का वितरण की, इस तरह से उपदेश नहीं देते। अच्छे ढंग से लिखवाओ, बिल्कुल दो। जब कहीं जाके कोई साहस कर पाएगा, इतने साधुओं के बीच में या इतने हजारों श्रावक के बीच में एक जिनवाणी रहेगी, तब बहुमान रहेगा कि जिनवाणी रहे, तुरंत जाके सिर नवा लो। तुम तो कांखरीन में दबा लेते हो और चले जाते हो। देव शास्त्र गुरु बोलते हो। ऐसे भी देखे हमने, स्कूटी पे बैठे, वो स्कूटी की डिग्गी खोली, उसमें रखी और उसकी बंद की और उसी पे बैठ गए। उस व्यक्ति का क्या होगा? क्योंकि उसने इसी ढंग से उसके प्रेस में छपती थी, रख ली अपने अंदर से। वो जिनवाणी का महत्व थोड़ी जानता है। इसलिए शास्त्रों के बारे में सावधान रहना। कोई किसी ने कह दिया तो व्यवस्थित बता, महाराज बिल्कुल भेंट करनी है, लेकिन इस व्यवस्था से मिल जाए तो हम भेंट करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ना तो ढेर लग गए आपकी अलमारियों में, एक डलवारी खोलो धड़ाम से नीचे गिर जाती, तो इसको जिनवाणी बोलते। ऐसी भी व्यवस्था है, कई जगह देखी कि इतनी सारी पुस्तकें रखी, वहां ऑर्डर हो गया कि सब बिक गई हैं और बुलाओ। पढ़ने वाला कोई नहीं, पन्नी नहीं उतरी अभी उन पे से। इसको जिनवाणी का प्रचार प्रसार नहीं बोलते, ये हिरास है। इसलिए सावधानी पूर्वक कोई उपदेश देता है तो जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती है तब तक मुख से शब्द मत निकालो। और किसी को लगती है कि नहीं इनके द्वारा इसका वाचन होता है, आपके पास रखी है तो सारी की सारी जिनवाणी पैक करवाओ और उनके पास भेज दो कि लो
अब आगे चातुर्मास में आपको स्वाध्याय करना है ना, इनका करवाना हमारे यहाँ उपयोग नहीं हुआ है। और कोई ऑर्डर मत देना, जे भेज लो अपने उपयोग करो, ठीक है ना। इस ढंग की परिपाटी को अपनाओ थोड़ा। जो एक्स्ट्रा पुस्तकें हैं कहां से निकली थी वहां पोस्ट करो। हमारे यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, नए सिरे से आप छपवाना नहीं। इनका उपयोग जब लगानी हो क्लास तो इस ढंग से लगा लूं, ताकि वहां उन जिनवाणी का उपयोग हो जाएगा, नहीं तो कीड़े खा जाएंगे उन्हें। इसका दोष किसके खाते में जाएगा? जिनवाणी का अगर इस ढंग से कीड़े खा रहे हैं उनको, तो किसके खाते में, जो आश्रय किसको होगा हमें यह बताओ। बहुमान नहीं हो पा रहा, इतने जीव जंतु हो रहे हैं उनमें, इसका हकदार कौन है? छपवाने वाला या अनुमोदना करने वाला या बांटने वाला? इसका दोष किसके मत्थे जाएगा? या तो हमें लगता है कि ये जो तुम्हारी जो पाप की कमाई है ना, कि यार जैसे तैसे तरीके से आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया है, लगता है कि वो ऐसे तैसे वाला पैसा भी इसी ढंग से जा रहा है वो, क्योंकि इसका उपयोग हो ही नहीं पाना है किसी को। अच्छे विवेक पूर्वक इन तमाम चीजों के समाधान, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। जो आपके पास एक्स्ट्रा जिनवाणी है उन्हें संकेत करो कि और नहीं छपवाना, हम आपके पास भेज रहे हैं, आप इन्हीं को पढ़वाओ, ठीक है ना। उपाय हमारे ख्याल में अच्छा है, देख लेना। जानना देखना होता है। अवग्रह ईवा आवाज धारणा, यदि इंद्रिय मन में होती है या ज्ञान में, धारणा ज्ञान में बनती है। इंद्रिय मन में कृपा स्पष्ट करें। यह वस्तुतः हमने कहा ना कि जानता आत्म तत्व है, कोई भी पुद्गल नहीं जानता है। तो जब जिस तरह उपयोग उस तरफ गया, कोई आवाज आई, बारिश की आवाज आई, अब गहरी निद्रा में हो और करवट बदलते समय करवट ली, इस समय आपको आवाज आ गई, आपने दूसरी करवट ली और नींद लग गई, तो जी यह व्यंजनस अवग्रह जैसा हो गया कि अब आवाज तो आई थी लेकिन आगे का उसका धारणा पक्की नहीं हो पाई, आई काय की है। यह तो मात्र व्यंजन अवग्रह है, इसकी ईहा अवाय और धारणा नहीं हुआ, समझ रहे ना। और जो अब तुरंत आंख नहीं लगी, तुरंत आंख नहीं लगी तो आपको ज्ञात हुआ कि नहीं ये बारिश हो रही, बारिश की आवाज है, समझ गए ना। बारिश हो रही तो ये पक्का हो गया, ये पूरा मति ज्ञान हो गया। अब इस बारिश में हमारे कपड़े ऊपर डले थे, गीले हो जाएंगे। इस तरह का जो धारणा के बाद जो चिंतन चलता है, इसका नाम श्रुत ज्ञान है, समझ गए ना। इसी ढंग से हर जगह लगा लेना। और आत्म तत्व में ही होता है, अलग से मात्र इनके द्वारा जानने के साधन है। जैसे किसी को सुनाई नहीं देता तो क्या आवाज आती कि बारिश हो रही? क्या होता ही नहीं, क्योंकि उसने इन साधनों के द्वारा उनके भाव को पकड़ पाया। निधत्त निकाचित कर्म का बंद होने पर उससे बचने का उपाय नहीं है क्या? इनका उपाय जब उदय में आते तब नहीं बनता, लेकिन सत्ता में अगर वह व्यक्ति अपने परिणामों और व्रतों के माध्यम से कर सकता है, जब तक सत्ता में है तो इस ढंग की साधना कर सकता है कि उनका सत्ता में भी क्षय हो जाता। इनका मुख्य रूप से सामान्य से कोई जब सम्यक दर्शन की भूमिका में रहता है, तब कहीं जाके अपने परिणामों को विशुद्ध बना के पंच परमेष्टि की आराधना से भी आगम में आया है। सम्यक दर्शन की भूमिका में ही निधत्ति और निकाचित कर्मों का क्षय सत्ता में हो सकता है। संयम और धैर्य में क्या अंतर है? तो संयम 12 तरह का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो पांचों इंद्रिय और मन 6 तरह का यह हो गया, और स्थावर 5 स्थावर और 1 त्रस, इस तरह से यह 12 तरह का संयम हो गया। अब यह आप ध्यान रखें, जहां आपका उपयोग किसी गाने को सुनने में गया, अब उसने नहीं, अब कान में आवाज तो आ रही है लेकिन वस्तुतः उसमें मन आकर्षित नहीं हो रहा, तो ये आपका इंद्रिय से संबंधित संयम हो गया, ठीक है ना। और प्राणी से संबंधित कैसा हो गया? नहीं, जंगल के स्थान पे जाना है या जिस स्थान से निकलना है उसमें बहुत हरियाली है, तो बाहर आगे का रास्ता बिल्कुल प्रासुक है, तो व्यक्ति इतना किलोमीटर घूम के चला गया लेकिन वहां से नहीं निकला, तो यह अपने आप में प्राणी संयम माना जाता। और जो समता रहती, तो यहां तो जो प्रयोगात्मक सा हो गया,
वो समता तद अनुरूप प्रतिकूलता के उपस्थित रहने पे भी, या सारी की सारी चीजें आपके अनुकूल हैं, इसके बाद भी अपने मन को राग द्वेष से प्रभावित नहीं होना देना, यह भी धैर्य है, यह समता है। तो संयम पर की और अपनी अपेक्षा रखता, लेकिन धैर्य मुख्य रूप से मात्र निजी स्तर पे होता, अपने मन के अनुसार होता, मन का ही आधार मात्र होता है अपने परिणामों का। संयम दोनों के निमित्त से हो जाता, लेकिन धैर्य मात्र अपने निमित्त से होता। समझ में आ गया ना? जो एक पक्षी है वो दो ही पक्षी है। पर्याप्त है इतना? बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी महाराज जी की जय। कल पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज ने